समूह अनपढ़ महिला ये समूह में जुड़ी हैं, या आप एक गृहिणी हैं घर पे बैठे पैकिंग का काम करना चाहती हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। आप एक सही वीडियो पर पहुंची हैं जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है, और वीडियो को देखने के बाद आप इस पर निर्णय ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये बिज़नेस शुरू करना है या नहीं, और शुरू करने की कोशिश करिए। कोशिश क्या, शुरू करना ही चाहिए, क्योंकि आपको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हर महिला को आत्मनिर्भर बनना ही बनना चाहिए, किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। बात करेंगे सबसे कम पूंजी की। आप कम पूंजी में अपना कोई काम शुरू करना चाहती हैं या सोच रही हैं, तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसे गांव या छोटे शहर से शुरू किया जा सकता है, तो आज की इस वीडियो में सबसे खास बात बताएंगे। बात करेंगे चाय पत्ती पैकिंग के बिजनेस की। चाय पत्ती पैकिंग का बिजनेस की शुरुआत हम कैसे करें, चाय पत्ती कहाँ से खरीदें, कितने पैसे से शुरुआत करें, पैकिंग कैसे करेंगे, कहाँ बेचेंगे, कितना मुनाफा होगा, कितनी कमाई होगी। लेकिन सबसे ज़रूरी एक और बात, आजकल इंटरनेट पर घर बैठे पैकिंग जॉब के नाम पर बहुत सारे वीडियो विज्ञापन दिखाए जाते हैं। कई जगह लोगों से रजिस्ट्रेशन या सिक्योरिटी के नाम पर पैसे भी मांगे जाते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति या कंपनी को बिना जांच पड़ताल के पैसे ना दें, ये पूरी तरीके से फर्जी है। अगर आप मेहनत करना चाहती हैं तो कोशिश कीजिए कि अपना छोटा बिजनेस शुरू करें, और इस बिजनेस को ज़रूरी नहीं है गृहिणी और महिला ही करें। गृहिणी महिला के लिए तो हम विशेष तौर पर वीडियो बनाते हैं अपने चैनल पर। पुरुष भी इस बिजनेस को कम शुरू कर सकते हैं, कम लागत में। तो कोशिश कीजिए कि अपना छोटा बिजनेस शुरू करें। इसमें मेहनत आपकी होगी और कमाई भी आपकी होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं चाय पत्ती बिजनेस के बारे में। पहली बात तो समझ लीजिए चाय पत्ती पैकिंग बिजनेस क्या है। बहुत लोगों को लगता है चाय पत्ती पैकिंग का मतलब फैक्ट्री लगाकर चाय बनाना। फैक्ट्री में आपको चाय नहीं बनवाने जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बिजनेस में आप चाय के बागान नहीं लगाते और न ही चाय बनाना है आपको। आपको होलसेल मार्केट से खुली चाय पत्ती खरीदनी है, उसे छोटे छोटे पैकेट में पैक करनी है, अपने नाम या अपने ब्रांड के साथ बेचनी है। यह काम भारत में हजारों छोटे छोटे व्यापारी करते हैं, तो आपको भी यही काम करना है, और ये आइडिया आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है। चाय पत्ती कहाँ से खरीदना है पहले वो आपको जान लीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है, चाय पत्ती आपको खुले रूप में थोक बाजार से मिलती है। आपके ज़िले में बड़ा किराना होलसेल मार्केट ज़रूर होगा, तो पहले वही जानकारी इसकी लीजिएगा। या मंडी लगती होगी, गल्ला मंडी जो होता है वहाँ से भी आपको मिल सकता है। अगर वहाँ भी ना मिले तो अपने नज़दीकी बड़े शहर के होलसेल मार्केट में जा सकते हैं। वहाँ चाय के अलग अलग व्यापारी आपको ज़रूर मिल जाएंगे, जैसे इलाहाबाद, लखनऊ और भी बड़े बड़े ऐसे शहर हैं जहाँ पर आपको मिल जाते हैं। वहाँ चाय के अलग अलग व्यापारी मिल जाएंगे। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो एक दुकान से नहीं, 3-4 दुकानों पर जाइए और पता कीजिए। हर दुकान से चाय की रेट पूछिए, सैंपल मांगिए। जहाँ गुणवत्ता और कीमत दोनों आपको पसंद आए वहीं से माल खरीदिए। पहली बार कितनी चाय आपको खरीदनी चाहिए, यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। सबसे ज़्यादा यही सब लोग गलती करते हैं, ज़्यादा खरीदेंगे ज़्यादा कमाएंगे, ऐसा सोचते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। आपको हमने हमेशा वीडियो में बताया है, जितनी भी पैकिंग जॉब की जानकारी मैंने आपको दी है, पैकिंग काम की जानकारी, घर बैठे खुद करना है काम आपको, उसमें मैंने सब में यही बताया है आप सभी को कि कम पूंजी में आपको शुरू करना है। और हर वीडियो हमने कम पूंजी की ही बनाई है, ज़्यादा पूंजी आपकी ना लगे। हम यही चाहते हैं छोटे पैसे में आप बिजनेस शुरू कर पाएँ, घर बैठे अपना रोज़गार कर सकें। पहली बार में केवल 20 किलो या 25 किलो ही चाय पत्ती आपको खरीदनी है। पहले आपको मार्केट समझना है, लोगों को अपना चाय पत्ती जब आप लोगों को सेल करेंगे, लोगों को पसंद आएगी तो अपने आप बिकने लगेगा। अगर माल जल्दी बिकने लगे तब आपको स्टॉक बढ़ाना चाहिए, लेकिन शुरुआत कितने कितने से करनी है, 20 से 25 किलो से शुरुआत। वीडियो पैकिंग वाले जॉब, पैकिंग घर बैठे पैकिंग काम के वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। दाल पैकिंग में भी, मसाला पैकिंग की भी वीडियो मैंने बनाई थी। लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ से खरीदें, क्या करें। देखिए मैंने वीडियो में पूरी अपडेट दी है, लेकिन लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखिए करिए, समझा करिए उसको। बाकी ना समझ में आए तो आप कमेंट करेंगे तो हम ज़रूर बताएंगे आपको। हालांकि पूरी वीडियो एक बार ज़रूर देख लिया करिए, तभी आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। बात करते हैं यहाँ पर
कौन सी चाय आपको खरीदनी चाहिए। मार्केट में अलग अलग क्वालिटी की चाय मिलती है, कुछ सस्ती होती है, कुछ महंगी होती है, कुछ ज़्यादा रंग छोड़ती है और कुछ ज़्यादा खुशबू देती है। आप अपने होलसेल व्यापारी से साफ बोलिए कि मुझे ऐसी चाय चाहिए जो गांव और छोटे शहरों में आसानी से बिक जाए। वह आपको कई सैंपल दिखाएंगे। चाय पत्ती की भी कई वैरायटी होती है, ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है कि बस एक ही तरीके की चाय पत्ती भी में भी काफ़ी अच्छी खुशबू वाली भी होती है, कलर वाली भी होती है, बड़े दाने छोटे दाने और पत्तियां भी इसमें मिक्स होती हैं। ऐसे टाइप में बहुत सारी चाय पत्तियाँ होती है। परिवार और आस पड़ोस के 4-5 लोगों से राय भी ले सकते हैं इसके लिए। मतलब आप थोड़ा थोड़ा लोगों को देंगे, लोग टेस्ट करेंगे तो बताएंगे आपको कि हाँ अच्छा है या नहीं अच्छा है, तो उसे खरीद करके शुरुआत कीजिए। पैकिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए, अब बात करते हैं पैकिंग की। तो बहुत लोग सोचते हैं लाखों रुपए की मशीन लगेगी। नहीं, यहीं पर तो गलती कर रहे हैं आप। आपको, आप बहनों को मैंने पहले ही बताया है, कम पूंजी वाला काम बताएंगे, इसलिए पैसा खर्च नहीं करना है, कोई भी मशीन नहीं खरीदना है। सिर्फ 1-2 मशीनें हैं जो कि 1000-2000 के अंदर अंदर आपको मिल जाएंगी। यहाँ तक कि ऑनलाइन में भी आपको 800 तक का मशीन मिल जाएगा आसानी से। हमने भी मंगाया है 800 की मशीन, मुझे 800-850 रुपये पड़ा था। हॉट सीलिंग मशीन जो होता है। आपको क्या क्या मशीन खरीदनी है वो देख लीजिए। एक डिजिटल वजन वाली मशीन, जिसमें आप तौल करेंगे अपने सामान का, जैसे कि 100 ग्राम का चाय पत्ती 50 ग्राम का तौल करेंगे तभी तो पैक करके बेचेंगे। तो वो मशीन आप ले लेंगे। वो भी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कुछ इस तरीके का। अगर आप खरीदेंगे तो 1000 रुपये के अंदर अंदर आसानी से मिल जाएगा। और बैटरी लगती है इसमें, बहुत अच्छा चलता भी है। अब जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाए तो बड़े कांटे वाली मशीन खरीद लीजिएगा। और बाकी अभी स्टार्टिंग में हम आपको यही कहेंगे 1000 रुपये के अंदर अंदर जो मिल जाए वही ले लीजिए। एक हैंड सीलिंग मशीन, जो कि ये स्क्रीन पर सो रहा है कुछ इस तरीके का, 800 से 700, 800, 900, 1000 रुपये के अंदर अंदर ये भी मिल जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया 800 मैंने भी खरीदा है, आप भी ले लीजिएगा कुछ इस तरीके का। साधारण सा आपको पाउच लेना है, अपना लेबल लगाना है, इतने से काम शुरू हो सकता है। अब बहुत लोग सोचेंगे कि प्रिंटेड पैकेट बनवाएं या नहीं। अगर आपका बजट कम है तो शुरुआत में प्रिंटेड पैकेट बिल्कुल मत बनवाइए, क्योंकि आप जब भी पैकेट छपवाने जाएंगे तो देखिए 100-200 पैकेट नहीं छापते हैं लोग। कहीं भी आप प्रिंटिंग प्रेस पर जाएंगे 100-200 कोई नहीं छापेगा। कम से कम 2000, 5000, 10,000, 15,000 ऐसे ही लोग छापेंगे। इससे कम नहीं छाप, ज़्यादातर 5,000 से कम छापते ही नहीं है। कहीं भी स्टिकर छपवाने जाए, स्टिकर तो आपको मान लीजिए 100-200 मिल जाएगा, लेकिन जो पाउच होता है वो छपवाने के लिए ज़्यादा छपवाना पड़ता है, उसके लिए पैसे भी आपको ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। तो कम पूंजी का वाला बिजनेस कैसे हुआ, हम आपको बता रहे हैं। प्रिंटिंग करवानी ही नहीं है स्टार्टिंग में आपको। फिर आपको अपने शहर की किसी प्रिंटिंग दुकान से स्टिकर छपवा सकते हैं। स्टिकर आपको सस्ते में पड़ जाएगा, 2000-3000 में पड़ जाएगा। स्टिकर पर अपना नाम, ब्रांड का नाम, वजन, एमआरपी, पैकिंग की तारीख और मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। चाहे तो ना लिखें। शुरुआत के लिए यही सबसे अच्छा और सही तरीका है। जब आपका माल रोज बिकने लग जाए, ऑर्डर बढ़ जाए, तब अपने ब्रांड के प्रिंटेड पैकेट बनवा सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ इस तरीके का देखिए, ऑनलाइन में ऐसे ही चाय पत्तियाँ मतलब पैकिंग पैकेट में आती हैं, और ये पैकेट भी आपको सस्ते में ही मिल जाएगा। ऑनलाइन में भी मिल जाता है, कहीं आपको भटकना भी नहीं पड़ता है। और बस चाय पत्ती के लिए आपको मार्केट में देखना पड़ेगा, बाकी सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अब ढूंढेंगे तो ऑनलाइन में चाय पत्ती भी मिल जाएगी। वैसे ऑफलाइन ही लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेस्ट। अब बात करते हैं 20 किलो चाय पत्ती से कितने पैकेट बन जाएंगे। अगर आप मान लेते हैं मार्केट से 20 किलो चाय पत्ती लेकर के आते हैं, मंडी से या मार्केट से कहीं से भी, तो आप अगर 100 ग्राम के पैकेट बनाते हैं तो लगभग 200 पैकेट तैयार हो जाएंगे। अगर 250 ग्राम का पैकेट बनाते हैं तो लगभग 80 पैकेट बनेंगे इतनी चाय पत्ती से। अगर 500 का पैकेट बनाएंगे तो लगभग 40 पैकेट बन जाएंगे। ठीक है, 500 ग्राम का। अगर आप चाहें तीनों साइज के पैकेट भी बनाते हैं तो हर ग्राहक की ज़रूरत अलग अलग होती है। कोई 100 ग्राम का लेता है, कोई 250 ग्राम का लेता है, तो कोई 500 ग्राम का लेता है। ज़्यादातर इतने ही 500 ग्राम तक लोग खरीदते हैं। 1 किलो की चाय पत्ती गाँव देहात में लोग कम खरीदते हैं, है ना। बड़े पैकेट कम खरीदते हैं, यही 100 ग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम, यही ज़्यादातर लोग लेते हैं। पैकेट कैसे भरेंगे, भरना कैसे है आपको, आपको पाउच में उसको चाय पत्ती को डालना है, और उसके बाद आपको हैंड सीलिंग मशीन से पैकेट सील कर देना है। फिर अपना स्टिकर लगाना है, बस आपका पैकेट तैयार हो गया।
शुरुआत में जल्दबाजी आपको नहीं करना है। एक एक पैकेट का वजन सही रखें। अगर 100 ग्राम लिखा है तो 100 ग्राम ही होना चाहिए। एक आध ग्राम इधर उधर हो गया चलेगा, लेकिन वेट उसका सही होना चाहिए, ठीक है। मार्केट में आपको अपनी वैल्यू प्रोडक्ट की बढ़ानी है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, दुकानदार माल क्यों खरीदेगा आपका? ये आपके मन में सवाल ज़रूर होना चाहिए। देखिए, दुकानदार माल आपका तभी खरीदेगा जब उससे फ़ायदा दिखाई देगा। फ़ायदा कैसे? इसलिए पहली बार दुकान पर जाते समय ये मत कहिए कि 50 पैकेट खरीद लो। ऐसा बोलेंगे तो शायद वह मना कर दे। आप बोलिएगा कि मैंने अपने इलाके के लिए नई चाय शुरू की है, आप पहले 5 या 10 पैकेट रख लीजिए, अगर बिके तो आगे और दे देंगे। इस तरीके से दुकानदार पर दबाव भी नहीं पड़ेगा, वो खरीद भी लेगा, लेकिन मुनाफा होगा तभी खरीदेगा। अगर दुकानदार बोले कि ग्राहक नहीं मांगेगा तो शुरुआत में ग्राहक कैसे मांगेगा? पहले दुकान पर रहेगा तभी तो लोग देखेंगे, अगर नहीं बिके तो वापस ले लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने हिसाब से बात करनी है। वो तो हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं एक प्रकार से। शुरुआत में कितनी दुकानों पर जाना चाहिए? कम से कम 10 दुकानों पर, 20 दुकानों पर जाना ही चाहिए। मार्केट में भी आप सेल कर सकती हैं। और बहुत सारे महिलाएं सोचेंगी कि क्या हम सेल करने जाएंगे? देखिए, आप बनाइए, पैक करिए। आप जा सकती हैं तो जाइएगा, नहीं जा सकती तो आपके घर के सदस्य भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले लीजिएगा इस इन चीज़ों के लिए। बाकी आप घर पर बैठ करके तैयार कीजिए, कहीं नहीं जाना है आपको। क्या अपना ब्रांड बनवाना ज़रूरी है? बिल्कुल। कोई अच्छा और आसान नाम रखिए जो लोगों को ईज़िली याद हो जाए। जैसे बहुत से चाय पत्तियों के नाम हैं, जो कि किसी ब्रांड का हम नाम यहाँ नहीं लेना चाहेंगे। आपको पता है कौन कौन सी चाय पत्तियाँ चल रही हैं इस वक्त और कौन सी ज़्यादा फेमस है, कौन सी नहीं है। और कोई अच्छा सा आसान सा नाम रख लीजिए अपने हिसाब से, जैसे अपना टी या ग्राम टी या गाँव का गाँव की चाय, ऐसे टाइप में अपने हिसाब से रख लीजिएगा, जो भी आपको रखना हो। पैकेट पर लिखना क्या क्या चाहिए वो भी हम आपको बता दें, क्योंकि एक एक बातें आपको बताएंगे तभी समझ में आएगा। इसके अलावा जो चीज़ें छूट जाएंगी आप मुझे कमेंट करिएगा, उसकी हम अलग वीडियो बना देंगे या आपको कमेंट में आंसर मिल जाएगा। ब्रांड का नाम, शुद्ध वजन, एमआरपी, पैकिंग की तारीख, बैच नंबर, मोबाइल नंबर चाहे तो लिख सकते हैं। अगर आप खाद्य उत्पाद बेच रहे हैं तो संबंधित नियम के अनुसार ज़रूर जानकारी भी इसकी ले लें, क्योंकि खाद्य उत्पाद है। और क्या घर के लोग भी यह काम कर सकते हैं? बिल्कुल। परिवार के 2-3 लोग मिल करके कर सकते हैं। एक व्यक्ति वजन करेगा, दूसरा पैकेट भरेगा, तीसरा पैक करेगा और चौथा स्टिकर लगाएगा। इसलिए माल मतलब कि जल्दी तैयार हो जाएगा और बिजनेस भी आगे बढ़, अगर बिकने लगता है तो और अच्छी बात है। और नहीं तो परिवार के सदस्य नहीं है, समूह में जुड़ी हैं, तो समूह की महिलाओं के साथ मिल करके आप कर सकती हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्या महिलाएं काम कर सकती हैं? तो महिलाओं के लिए तो मैंने वीडियो ही बनाया है पूरी। इस काम में बहुत भारी मशीनों की ज़रूरत भी नहीं है, मशीनें भी महंगी नहीं हैं। हज़ार हज़ार के अंदर आ जा रही हैं, 1500 के अंदर आपको मिल जाएंगी। साफ सफाई और सही तरीके से काम करना है। महिलाएं भी घर के काम के साथ इस काम को भी कर सकती हैं, क्योंकि इस जब मतलब एक प्रकार से पार्ट टाइम में हम ये काम कर रहे हैं ना। एक जैसे लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो महिलाएं घर पर अपना घर का काम की, दोपहर के वक्त खाली बैठी हैं तो 2 से 3 घंटे 4 घंटे अपना ये काम कर लिया, फिर अपने आगे का काम किया, तो इससे 4 पैसे की आपकी कमाई भी होती रहेगी। जब आपका ये बिजनेस चलने लग जाए तो आप कुछ और महिलाओं को रख सकती हैं काम पर, या अपने परिवार के सदस्य ज़्यादा लोग हैं तो उनके साथ कर सकती हैं, या और महिलाएं भी रख सकती हैं, जैसे आपकी इच्छा हो उस अनुसार कर सकती हैं। एक ज़रूरी बात और बता दें, शुरुआत में सिर्फ पैकिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, सबसे ज़्यादा ध्यान चाय की गुणवत्ता पर दीजिए। अगर चाय का स्वाद अच्छा होगा तो ज़्यादा बिक्री होगी। इसके अलावा पहली बार चाय खराब अगर आप बेच देंगे तो ग्राहक वापस आएगा ही नहीं और कोई भी इसे खरीदेगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें, इस बिज़नेस में कितना मुनाफा हो सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि हर जगह चाय पत्ती की कीमत अलग अलग होती है। इसी तरह पैकिंग का खर्च, बेचने की कीमत भी अलग अलग होती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि हर जगह एक जैसा मुनाफा होगा, लेकिन मुनाफा निकालने का बहुत सारा आसान तरीका है। मान लीजिए आपने चाय पत्ती खरीदी, फिर उसमें पाउच का खर्च जोड़िए, स्टिकर का खर्च जोड़िए, सीलिंग और आने जाने का खर्च जोड़िए। इन सबको मिलाकर एक पैकेट की कुल लागत निकालिए। इसके बाद आपके इलाके के बाजार के हिसाब से उचित बिक्री मूल्य तय कीजिए। इसके अलावा बता दें, दुकानदार से पैसे कैसे लेना चाहिए हमें। बहुत लोग शुरुआत में गलती करते हैं, पहले ही दिन उधार से पूरा माल दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुरुआत में कम माल दीजिए, लेकिन
पैसा लीजिए उधार से नहीं। क्या गांव में यह बिजनेस चल सकता है? बिल्कुल, गांव में लोग तो चाय पत्ती ज़्यादातर लेते ही हैं, और शहरों में भी लेते हैं, गांव में भी लेते हैं। ऐसा नहीं है, हर हर जगह पे चाय पत्ती ऐसी चीज़ है जो कि हर दिन यानी कि डेली यूज होने वाली चीज़ है ना। जो भी डेली यूज होने वाली चीज़ें होती हैं वो मार्केट में ज़्यादा बिकती हैं, और ऐसे बिजनेस को करने से काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। शुरुआत में आपको ऐसी गलती नहीं करनी है कि एक साथ बहुत सारा माल नहीं खरीदना है, महंगे प्रिंटेड पैकेट नहीं छपवाने हैं, बिना मार्केट देखे हज़ारों पैकेट तैयार ना करें। थोड़े से पैकेट तैयार करें, यानी कि 50 आप तैयार कर लीजिए, फिर से कम 50 आप पैकेट तैयार कीजिए, उसके बाद सेल करके देखिए, बिकता है तो और भी ज़्यादा माल लेकर के आइए, फिर और भी ज़्यादा आगे बढ़ाइए इस काम को। इसमें लाइसेंस की ज़रूरत क्या होती है या नहीं वो भी जान लीजिए। अपने नाम से अगर पैकेट या खाद्य उत्पाद बेच रहे हैं तो संबंधित खाद्य नियम का पालन जरूर करना चाहिए। इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले अपने राज्य के नियम और FSSAI जैसी आवश्यक औपचारिकताओं की जानकारी भी आपको ज़रूर लेनी चाहिए। अगर इसके बारे में और डिटेल जानना है आपको कि लाइसेंस कैसे लें कैसे नहीं, या लेना ज़रूरी है या नहीं, उस पर हम अलग वीडियो ला देंगे। हालांकि थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर हम, ये आपको एक जानकारी और हमें देनी थी कि चाय पत्ती कहाँ से ख़रीदना है, ये मैंने आपको बता दिया है। कितनी लागत से शुरुआत कर सकते हैं? तो देखिए, आप बिल्कुल छोटे स्तर से शुरुआत करें, जैसे कि कम से कम लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये आप शुरुआत में लगाइए, या इससे अधिक भी लगा सकते हैं अगर आपके पास है। मतलब कम से कम 15-20 हज़ार रुपये तो लगाइए ही लगाइए, या 15 ही हज़ार लगा दीजिए, बहुत ज़्यादा मत लगाइए। मेरे ख्याल से आपको 15 हज़ार से कम नहीं लगाना चाहिए, कम से कम 15 हज़ार लगाना ही चाहिए, क्योंकि 2 हज़ार मान लीजिए मशीनों में खर्च हो गए, पैकेट पाउच खरीदेंगे उसमें मान लीजिए 1,500 खर्च हो गए, फिर और कुछ इस तरीके से कुछ और भी खर्चे आपके हो गए, आने जाने के हो गए, तो माल भी जब लेकर के आएंगे तो वो भी कुछ होना चाहिए ना, कुछ इस हिसाब से। ठीक है, शुरुआत में जैसे बात करें यहाँ पर और इसमें इनकम भी उसी अनुसार होगी जिस हिसाब से 15 हज़ार से इस बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप 10-20 दुकानों से ऑर्डर आने लगेंगे आपके लगातार, तो शुरुआती दौर में पूरा खर्च निकालने के बाद आपके 8 से 20 हज़ार रुपये तक महीने तक का मुनाफा हो सकता है। ये संभवतः हम आपको बता रहे हैं, और बिक्री होगी तो मतलब चलेगा तो पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हम कम से कम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। जैसे आपकी बिक्री होगी इस हिसाब से आपकी कमाई भी होगी। ये जानकारी थी आपके लिए चाय पत्ती पैकिंग की, पूरा शुरू से लास्ट तक अपडेट हमने यहाँ पर दी है आपको, एक एक जानकारी दी है ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े। और हाँ, इस वीडियो को जितना ज़्यादा उसके बहने शेयर करें। वीडियो आप लोग देख तो लेते हैं, लाइक भी नहीं करते, एक कमेंट भी नहीं करते। आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और आगे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर की लीजिएगा, एक कमेंट करके जरूर बताएं अगली वीडियो आपको किस पैकिंग की जानकारी की चाहिए, उस पर हम अलग वीडियो ला देंगे। मिलते हैं।